हेलो दोस्तों, मनीष ऑनलाइन क्लासेज केजीएच में आप लोगों का स्वागत है। और फिजिक्स की आज 38वीं क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण में गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति पढ़ने वाले हैं। आरआरबी 2024 के यूथ पब्लिकेशन के अपडेटेड बुक न्यू पैटर्न पर आधारित है। ये टीसीएस पैटर्न पर सभी क्वेश्चन में पूछे गए हैं और ये सभी क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर है। टोटल इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 625 सेट कवर करने वाले हैं। जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है ये फिजिक्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 701 दो निकाय के बीच आकर्षण बल 1/9F है, तो इन दो निकायों के बीच की दूरी क्या होगी। ऑप्शन ए 3 गुनी, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2 गुनी, ऑप्शन डी बराबर। इसके आंसर होने वाले हैं 3 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी? 3 गुनी, ऑप्शन ए। इसका आगे देखते हैं प्रोसेस। यदि दो निकायों के द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 हैं और दो निकायों के बीच बल F और F/n, इनके बीच की दूरी r1 और r2 है तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g F बराबर g इंटू छोटी m इंटू छोटी m2/r², r1 का स्क्वायर समीकरण फर्स्ट, और बल को F/9 बराबर g m1 इंटू m2/r2 का होल स्क्वायर समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देते हैं। भाग देने पर F बराबर g m1 m2/r² बटे F/9 बराबर बड़ी g छोटी m1 इंटू m2/r²। इसमें F1 और ये कैंसिल होने वाला है, तो और ये जी से जी कैंसिल होने वाला है, जी से जी कैंसिल होंगे तो क्या बचेंगे, और m1 से m1 और m2 कैंसिल, तो इसको लिख सकते हैं 9/1 इक्वल टू r2² 2/r1 का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे, दोनों पे स्क्वायर हैं तो लिख सकते हैं 3/1 बराबर स्क्वायर इक्वल टू r2/r1 का होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू आने वाला है कितना? वैल्यू आने वाला है 3/r1/r2/r1। इसको लिखेंगे तो r2 बराबर आएगा 3r1 होने वाला है। बीच की दूरी 3 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 702। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना। नंबर 2 ऑप्शन बी यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। ऑप्शन सी तारों के आपस में जोड़े रखता है। ऑप्शन डी चांद का ऊपरी कक्षा में स्थित होना। इसके सही आंसर हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक होते हैं, गुरुत्वाकर्षण नहीं। ये गलत उदाहरण है। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना, तारों का अपने आपस में जोड़े रखता, चांद का उसकी कक्षा में स्थित होना, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है और ये ऑप्शन बी गलत है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाली पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे चंद्रमा का पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करना, ये गुरुत्वाकर्षण का कारण होता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तारों को आपस में जोड़े रखना, चांद की उसकी कक्षा में स्थित होना इत्यादि, ये सभी गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। और ब्लैक होल के घूर्णन के लिए गुरुत्वाकर्षण जिम्मेदार नहीं है।
नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 703। किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचाने में कितना समय लगेगा यदि छोटी जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड लिया जाए। तो इसको हल करेंगे तो इसके ऑप्शन दिए हैं। इसको हल करने के लिए गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u माइनस जी टी से v प्रारंभिक वेग 0 दिया हुआ है और अंतिम वेग 0 है और प्रारंभिक वेग 25 दिया हुआ है और g का वैल्यू माइनस जी टी ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो माइनस 25 बराबर माइनस जी टी और g का माइनस से माइनस कैंसिल और g का वैल्यू दिया हुआ है 10। इसको इस तरह से करेंगे, g का वैल्यू 10 दिया है तो 10 से ये जाएगा 2.5 सेकेंड में जाएगा, 2.5 सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 704। इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? ऑप्शन ए अपघटन, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन डी हाइड्रोलिसिस। इसके सही आंसर हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है गुरुत्वाकर्षण रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। अपघटन रासायनिक प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण रासायनिक प्रक्रिया है और हाइड्रोलाइसिस ये रासायनिक प्रक्रिया है, गुरुत्वाकर्षण भौतिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, गुरुत्वाकर्षण एक भौतिक प्रक्रिया है। भौतिक परिवर्तन से पदार्थ के रंग, रूप, आकार, परिमाप में परिवर्तन होता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जैसे शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना। ये पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता हो, जैसे मूल पदार्थ से रासायनिक व भौतिक गुणों में पूर्णतः भिन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहा पर जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही जमना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट, अब पढ़ने वाले हम लोग गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति पढ़ने वाले हैं। ग्रेविटी एंड मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 705। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनें। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए गुरुत्व त्वरण जीव पिंड के रूप में आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन बी गुरुत्व त्वरण ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन सी गुरुत्व त्वरण जीव भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ऑप्शन डी यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। तो इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर डी गलत कथन है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जब लिफ्ट एक समान गति से चढ़ती या उतरती है तो पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तो पिंड का भार बढ़ जाता है, जबकि त्वरित गति नीचे उतरने पर पिंड का भार घट जाता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, नीचे उतरते समय यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट मुक्त अवस्था में नीचे गिर जाती है। इस ऐसी स्थिति में पिंड भारहीन हो जाता है, अर्थात पिंड का भार शून्य महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 706। क्वेश्चन नंबर 706, मुक्त रूप से गिरने वाला केवल डैश में संभव है। ऑप्शन ए वातावरण, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी समुद्र, ऑप्शन डी निर्वात। इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी निर्वात में मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है। निर्वात में कोई भी वस्तु मुक्त रूप से गिरती है क्योंकि वहाँ वस्तु पर घर्षण का प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 707 पढ़ने वाले हैं। 707,
गुरुत्वीय बल डैश के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। ऑप्शन ए 2 आवेशों, ऑप्शन बी 2 द्रव्यमानों, ऑप्शन सी 2 चुंबकों, ऑप्शन डी एकाधिकार द्रव्यमान। इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 2 द्रव्यमान करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार 2 पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, अर्थात गुरुत्वीय बल वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचता है। अर्थात गुरुत्वीय बल 2 द्रव्यमान अथवा पिंडों के मध्य आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। इस बल को कारण तो जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय जनित त्वरण कहते हैं, जिसका मान पृथ्वी पर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। छोटी जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 708। वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए द्रव्यमान का केंद्र, ऑप्शन बी घर्षण का केंद्र, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, ऑप्शन डी दाब का केंद्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। आगे देखते हैं। किसी वस्तु का गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण केंद्र वह बिंदु है चाहे वह वस्तु किसी भी स्थिति में रखी जाए, उस बिंदु पर वस्तु का भार समस्त भार कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 709। वह एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा यदि छोटी जी का मान 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 है। तो छोटी जी का मान मतलब द्रव्यमान दिया हुआ है m दिया हुआ m बराबर दिया हुआ है 10 kg और पूछा गया भार क्या होगा मतलब W वेट पूछा गया है। वेट बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं mgh द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। m का वैल्यू 10 है और छोटी जी का मान 9.8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से ये कैंसिल 98 न्यूटन होगा, 98 न्यूटन। 709 का आंसर है करेक्ट आंसर, 98 kg सही आंसर है। कहा गया है किसी पिंड का द्रव्यमान इसमें निहित पदार्थ की मात्रा होती है। किसी भी पिंड का द्रव्यमान नियत रहता है। पिंड का भार गुरुत्वीय त्वरण के मान बदलने के साथ साथ बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 710। छोटी जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात डैश है। ऑप्शन ए मीटर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी मीटर सेकेंड 1, ऑप्शन सी मीटर सेकेंड इनवर्स 2, ऑप्शन डी मीटर सेकेंड इनवर्स 1। इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। छोटी जी की इकाई क्या होता है मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होता है और 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है या 9.8 मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स 2 होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान होता है। छोटी जी का मान जो होता है इकाई वो त्वरण के समान होता है अर्थात मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 711। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है, ऑप्शन बी जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी का मान में परिवर्तन होता है। इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। गुरुत्वीय बल द्वारा किसी वस्तु
में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय बल द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को ही क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे छोटी जीके से प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 98 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। माना पृथ्वी का द्रव्यमान बड़ी एम है तथा पृथ्वी की त्रिज्या बड़ी आर है। पृथ्वी की सतह पर रखी वस्तु का द्रव्यमान छोटी एम तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित बल या गुरुत्वाकर्षण बल एफ बराबर बड़ी जी बड़ी एम छोटी एम बटे आर स्क्वायर होगा, जहाँ जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। बड़ी जी का मान होता है 6.7 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। और बड़ी एम का मान होता है 6 गुना 10⁻24 केजी होता है। और आर का मान होता है 6.4 गुना 10⁻6 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे देखते हैं। जी का मान में परिवर्तन। पृथ्वी के केंद्र से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी के केंद्र से ऊपर या नीचे जाने पर छोटी जी का मान क्या होता है? घटता है। पृथ्वी के केंद्र से, ये केंद्र है, ऊपर जाने का मान बढ़ता है और ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर मान घटता है, दोनों में। नेक्स्ट, छोटी जी का मान अधिकतम या महत्तम पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। छोटी जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। नेक्स्ट, और न्यूनतम विषुवत रेखा पे होता है। छोटी जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुव पर, और न्यूनतम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर क्या होता है? जी का मान कम हो जाता है, और घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट, जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है, अर्थात ऊंचाई या गहराई के साथ परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 712। छोटी जी का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ रखने पर न्यूनतम प्राप्त होगा? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी मकर रेखा पर, ऑप्शन सी ध्रुव पर, ऑप्शन डी कर्क रेखा पर। इसके सही आंसर हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, भूमध्य रेखा पर रखने पर न्यूनतम होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड से होने वाली वृद्धि को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के द्रव्यमान तथा पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। चूँकि पृथ्वी का द्रव्यमान नियत है और त्रिज्या का मान परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि पृथ्वी पूरी तरह गोल ना होकर ध्रुव पर चपटी है। पृथ्वी की त्रिज्या स्थान परिवर्तन के साथ बदल जाती है। ध्रुव पर त्रिज्या का मान कम हो जाता है और भूमध्य रेखा पर त्रिज्या का मान अधिकतम हो जाता है। गुरुत्वीय त्वरण तथा त्रिज्या व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम और ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? सबसे अधिक, सबसे कम और सबसे अधिक ध्रुव पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 713। धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु या व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान त्वरण 1/6 होगा। क्या होगा? 1/6 होगा, यानी 1/6 होगा। 1/6 गुना कितना होता है? 60 से करेंगे तो भगा देंगे तो कितना होगा? 10 न्यूटन। कितना? 10 न्यूटन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। 1/6 होता है। आगे देखते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान G' बराबर G/6 होता है। चंद्रमा पर वस्तु या व्यक्ति का भार 60 गुना 1/6 होता है, तो कितना आएगा? 10 न्यूटन होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 714। धरती की सतह पर मापे जाने वाले एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है।
चंद्रमा पर की सतह पर इसका वजन क्या होगा। अभी पढ़े हैं 1/6 होता है, तो 60 मल्टीप्लाई 1/6 करेंगे तो कितना आएगा 10 न्यूटन होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 714 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 715। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 kg है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। अभी पढ़े हैं तो कितना होगा 10 kg होने वाला है। 60 का 1/6 करेंगे तो कितना होगा 60 kg यानी 10 kg होने वाला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 60 kg होने वाला है, ऑप्शन नंबर 60 kg होने वाला है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 715 का ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इसमें बोला गया है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 6 kg है तो चंद्रमा की सतह पर तो द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, द्रव्यमान नियत ही रहता है। तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा 60 kg ही होगा, 60 kg ही होगा। ऑप्शन नंबर 715 का सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। आगे देखते हैं द्रव्यमान किसी भी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा होती है जो सर्वत्र एक समान होती है, जबकि किसी भी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण का भार पर निर्भर करता है, इसलिए इसका बदलता है। अतः 60 किलोग्राम व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी और चंद्रमा पर एक समान रहेगा। 60 kg का व्यक्ति पृथ्वी और चंद्रमा पर क्या रहेगा एक समान रहेगा, जबकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/6 होने के कारण पृथ्वी पर 60 kg व्यक्ति का भार चंद्रमा पर व्यक्ति के भार का 1/6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 716। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करते हैं। ऑप्शन ए ज़्यादा, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी जी फोर्स पर निर्भर करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, शून्य महसूस करता है। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करता है, शून्य महसूस करता है। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री भारहीनता की स्थिति में होते हैं, जिससे वे अपना वजन शून्य महसूस करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 717। गुरुत्व छोटी जी के कारण त्वरण, तो कारण इसका करेक्ट आंसर है बड़ी जी mr², ऑप्शन बी mr² बटे जी, ऑप्शन सी g/mr², ऑप्शन डी gm/r²। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, gm/r² होता है। गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल F बराबर होता है बड़ी जी me/m छोटी m/re²। समीकरण फर्स्ट। और बोला गया है न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार बल के कारण वस्तु गुरुत्वीय त्वरण g उत्पन्न होता है। F बराबर है mg। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से गुरुत्वीय त्वरण g छोटी जी बराबर बड़ी जी me/r² तथा गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 718। यदि सूर्य पृथ्वी का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी क्रमशः m, छोटी m और छोटी r है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमा के लिए किया गया कार्य है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी बड़ी m छोटी m/r², ऑप्शन सी बड़ी m इंटू छोटी m इंटू 2π/r, ऑप्शन डी बड़ी m छोटी m
इंटू 2π/r²। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 0 परिक्रमा करता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं शून्य होता है, कार्य बराबर रहे हैं बल गुना विस्थापन। विस्थापन शून्य होता है, बल सेम रहता है। सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी के द्वारा कुल विस्थापन शून्य होगा, इसलिए कार्य क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 719। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी वो परिमित, ऑप्शन नंबर सी उतना ही हो है जितना कि पृथ्वी की सतह पर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0 भार होता है। आगे देखते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर भार mg गुना तो क्या होगा, 0 ही होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी केंद्र पर किसी वस्तु का भार 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार क्या होता है, 0 होता है, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान कभी भी 0 नहीं होगा। ध्रुव पर g का मान अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। छोटी g का मान कितना होता है, छोटी g का मान 9.8 न्यूटन 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होता है, और बड़ी g का मान क्या होता है, 6.7 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 720। चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी पर g के मान का 1/6 है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है। ऑप्शन ए 4.5 मीटर, ऑप्शन बी 9 मीटर, ऑप्शन सी 6 मीटर, ऑप्शन डी 7.5 मीटर। तो इसको इस तरह से बनाएंगे तो इसका करेक्ट आंसर होने, यदि पृथ्वी एवं चंद्रमा पर उछलने के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग u1 और u2 एवं v1 और v2 है, तो v1 का स्क्वायर बटे v2 का स्क्वायर, u1 का स्क्वायर माइनस 2g1 इंटू h1, u2 का स्क्वायर माइनस 2g2 इंटू h2। चंद्रमा और पृथ्वी पर उछलने से पहले u1 और u2 का मान 0 है एवं उछलने के बाद v1 और v2 हो जाता है, तो v1 बराबर v2 है, तो इसको लिखने वाले हैं 1 और u इंटू g1 इंटू h1 बटे 2g2 इंटू h2। तो इसको लिखेंगे तो इस तरह, इसको इधर गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, और छोटी g का मान 9.8 और h1 का मान 1.5 है, और इसको और मल्टीप्लाई इसको लिखेंगे, छोटी g का मान कितना है, बड़ी g2 छोटी g इंटू और h2, तो 9.1 इंटू 6, और इसको लिखेंगे तो क्या होगा 9 कैंसिल, 9 से कैंसिल, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 मल्टीप्लाई 6 बराबर h2, तो गुना करने पर कितना होगा, h2 का वैल्यू आएगा 9.0, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है h2 9 मीटर है। इसका करेक्ट आंसर है 9 मीटर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 9 मीटर होगा। नेक्स्ट, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये डेली क्लास सुबह 5 बजे होती है, डेली मॉर्निंग में सुबह 5 बजे होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।